दोस्तों मल्टीपल लोन एप्स, अगर आप लोगों ने लोन लिया है और डिफॉल्ट कर गए हो तो आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा चीजें बताने वाला हूं जो कि सुनने के बाद आप लोगों के मन के अंदर जो है टोटली रिलैक्स फील करोगे आप लोग। ये मेरा वादा है। आप लोगों को वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिलेगा। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर मल्टीपल लोन एप्स से लोन लेने के बाद डिफॉल्ट कर जाते हैं लोग अभी के टाइम में। आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों के पास एक लोन एप्लीकेशन, दो लोन एप्लीकेशन में नहीं, आप लोग लगभग 5 से 10 20 लोन एप्लीकेशन से लोन लियो और आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो। कोई भी, अभी जो भी आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो ना, कोई भी, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, कोई भी आप लोगों के पास एक लोन एप्लीकेशन से लोन लेके आप लोग फंसे नहीं हो। आप लोगों के पास मल्टीपल लोन एप्स है जहां से आप लोग लोन लिए हो, किसी में 10,000, किसी में 20,000, किसी में 50,000, किसी में 1 लाख, और ऐसे ऐसे करके आप लोगों ने वो अमाउंट जो है बढ़ाकर 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक कर चुके हो। आप लोगों के मन के अंदर डर है कि अभी जो है कंपनी आप लोगों के साथ कुछ करेगा, क्योंकि एक के साथ अगर, मतलब एक एप्लीकेशन में अगर पेमेंट नहीं करता हूं तो उसका बात अलग था, लेकिन यहां पर मल्टीपल लोन एप्स है। मल्टीपल लोन एप्स में कैसे मैं इसको डील करूं? तो आप लोगों को बता दूं कि अगर मानो आप लोगों का मल्टीपल लोन एप्स है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, एक भी पैसा अगर आप नहीं दे पा रहे हो, तो भी आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मानो आप एक लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो और उसका पेमेंट आप नहीं कर पाते हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, सेम प्रॉब्लम आप यहां पर फेस करोगे अगर आप 20 लोन एप्लीकेशन में लोन ले रहे हो। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कंपनी अलग अलग है, कंपनी एक का नहीं है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग एजेंट आपको परेशान करेगा, उसमें हैरेसमेंट जो है ज्यादा होगा। लेकिन जो भी हैरेसमेंट आप लोगों को एक एप्लीकेशन में देखने को मिलता है, सेम उसी तरीके का हैरेसमेंट जो है अलग अलग कंपनी करेगा, अलग अलग तरीके से करेगा। यहां पर ऐसा नहीं कि आपके पास जो भी है बहुत बड़ा अमाउंट है, आप लोग सोच रहे हो पूरा इकट्ठा अमाउंट आप लोग देख रहे हो, लेकिन आप लोग एक एक एप्लीकेशन में लिए हो लोन। एक एप्लीकेशन में 10 लाख नहीं लिया है, आप लोगों ने 10 एप्लीकेशन में 10 लाख लिया है। आप लोग समझो जिस चीज को। तो एक एप्लीकेशन में अगर आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, उसमें जिस तरीके का प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ता है, सेम उसी तरीके का प्रॉब्लम यहां पर 20 लोन एप्लीकेशन में वही सेम चीज होगा। सिर्फ हैरेसमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि अलग अलग चीजें होगा आपके साथ, अलग अलग कंपनी आप लोगों को अलग अलग तरीकों से डराने का कोशिश करेगा। अब मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि अगर आप डिफॉल्टर हो, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं करेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कंपनी का एजेंट खुद बताया है। कंपनी कभी भी किसी के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया और आगे भी नहीं लेगा। आप लोगों के मन के अंदर डर किस बात का होता है कि लीगल एक्शन अगर ले लेता है तो यहां पर डर होता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, लीगल एक्शन नहीं लेगा, किसी के ऊपर भी नहीं लेगा। उन लोगों को पता है कि अगर मैं किसी के ऊपर लीगल एक्शन लेता हूं, वो अगर केस चला जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट में कितना समय लग सकता है वो कंपनी को भी नहीं पता, क्योंकि इंडियन कानून सिस्टम बहुत ज्यादा लैगी होता है। एक एक केस अगर उसमें फाइल होगा, उसमें केस चलेगा, सॉल्यूशन मिलते मिलते शायद वो 20 साल भी लग सकता है, शायद वो 50 साल भी लग सकता है, शायद वो 100 साल भी लग सकता है। आप लोग समझो, एक इंसान 100 साल तक जीता भी नहीं है अभी के टाइम में। कंपनी तो छोड़ ही दीजिए, कंपनी उतने साल तक रहता भी नहीं होगा। ठीक है, कंपनी आता है 2-3 साल 10 साल के बीच में, दूसरा चेंज हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, ऐसा चीजें होता है। तो यहां पर आप लोगों को इन फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं है। यहां पर उन लोगों को पता है, वो भाई पैसा लेने के लिए आए हैं, यहां पर पैसा जैसे तैसे करके वो पैसा लेगा, खर्चा नहीं करेगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उन लोगों को पता है मुझे जितना भी मिल रहा है मैं उसको दूसरी जगह में इन्वेस्ट करूंगा और मुझे इन्वेस्ट करने पर पैसा प्रॉफिट होगा। मैं यहां पर टाइम वेस्ट क्यों करूं? कोर्ट में जाके अगर केस करूंगा, केस लड़ूंगा, जब तक मुझे वो पैसा मिलेगा तब तक मैं यहां पर करोड़ों छाप लूंगा। ऐसा जो है इन लोगों का थॉट्स है। तो आप लोगों को सिर्फ डरा कर पैसा वापस लेने के लिए ये लोग ट्राई करेगा। आप लोग एक लोन अकाउंट से लोन लिए हो, 10 लोन अकाउंट से लोन लिए हो, या फिर 15 लोन अकाउंट से लोन लिए हो, या फिर उससे भी ज्यादा, यहां पर आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो भी लोन एप्लीकेशन है उसमें ईसीएस किस में एक्टिवेट है, बस उसी चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मतलब, बाकी आप लोग सोचो कि ईसीएस अगर नहीं है तो उसको साइड में रख दो, उसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिसमें ईसीएस एक्टिवेट है, गलती से आपने कर दिया ईसीएस एक्टिवेट, तो उसका जो है आप लोग टाइम लेके पेमेंट करने का कोशिश करिए। क्योंकि यहां पर ईसीएस एक्टिवेट होने पर कंपनी के पास एक राइट्स हो जाता है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगा। अब वो लीगल एक्शन क्यों लेता है? लीगल एक्शन लेता है इसीलिए कि लीगल नोटिस में आप लोगों को कुछ भी हो नहीं रहा है। अब वो लोग चाहेगा कि भाई इससे ज्यादा डर रहने का। आप लोग देखते हो मेरे वीडियोस अगर, तो आप लोगों को पता होगा कि अलग अलग तरीकों से किस लेवल तक जो है वो अपना अपग्रेड करते जा रहे हैं, अपना धमकी। कभी सीबीआई, कभी एफबीआई, मतलब इस तरीके का जो है अलग अलग चीजें जो है वहां पर लगाते हैं।
डराने के लिए चीजें अप्लाई करते हैं ताकि आप लोग डरो। तो ये जो कोर्ट का केस होना, ये भी एक डराने का प्रोसेस होता है। उन लोगों को पता है मैं कोर्ट में केस कर रहा हूं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं चाहता कि भाई कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट में केस लड़े, क्योंकि वहां पर केस ऐसे जगह पर देगा कि वहां पर आप जाओगे, फिर वापस आओगे, उसमें आपको खर्चा होगा, हैरेसमेंट होगा, टाइम जाएगा, क्योंकि 1,500 किलोमीटर, 1,500 दूर केस देगा। अगर आप कोलकाता में रहते हो तो केस देगा गुजरात, अहमदाबाद में। आप लोग समझ सकते हो, 1,500 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर 1,500 किलोमीटर अगर दूर केस करता है, तो यहां पर कंपनी, उन लोगों को पता है कि भाई ये बंदा जो है, ये बोलेगा भाई 1,500 किलोमीटर दूर केस हुआ है, अब वहां पर जाके जो भी डेट देगा वहां पर जाना पड़ेगा। किसी को भी नहीं पता कि कोर्ट के अंदर क्या होता है या फिर क्या होने वाला है। कोर्ट का नाम सुनते ही डर आपके मन में आएगा। सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सिंपल सी बात है। वो लोग इसी का फायदा उठाते हैं। वो लोग देख रहे हैं भाई ये बंदा जो है इतना दूर आएगा, अब उसको लगेगा कि भाई बहुत मुश्किल हो गया, अब इतना दूर जाएंगे, वापस आएंगे, इतना खर्चा हो जाएगा, वापस से आपको बेल भी लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जो है दिक्कत होगा। तो आप लोग क्या करोगे, जो भी पैसा आप लोग दे नहीं रहे, तो आप लोग जो पैसा वहां पर पेमेंट नहीं कर रहे थे, वो पैसा आप एज ए सेटलमेंट वहां पर उन लोगों को पैसा देने वाले हो एट एनी कॉस्ट, क्योंकि केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है। अब उसी का फायदा ये लोग उठा रहा है। जब भी आप उसको पेमेंट कर दोगे, केस विड्रॉ कर लेगा। बस यही चीज ये लोग कर रहे हैं। आप लोगों को केस दे के आपको जेल भेजकर इन लोगों को कोई फायदा नहीं है, नुकसान इन्हीं लोगों का है। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, आप लोगों को जेल भेजने में मतलब नहीं है इन लोगों को। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझना है। आप लोगों को डरना नहीं है कि आपने मल्टीपल लोन ऐप से लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए हो, तो आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। एक के साथ जो दिक्कत हो रहा है, 10 लोन एप्लीकेशन के साथ भी सेम ही दिक्कत होगा। बस कुछ भी होने वाला नहीं है। टाइम लो अपना खुद का, धीरे धीरे करके आप कोशिश करो उसका लोन चुकाने का। बाद में अगर देख रहे हो कि लोन नहीं चुका पा रहा हो, तो सेटलमेंट में भी जा सकते हो, या फिर नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपका सिविल डाउन करेगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को इन फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा, और कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर दिक्कत। लोन जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। बाद में दिखा जाएगा, जब आपके पास पैसा होगा तब आप पेमेंट कर दीजिएगा, तब क्लोज हो जाएगा, फिर आपको लोन मिलने लग जाएगा। बहुत सारे ट्रिक्स है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को सही तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। बैंक वाला तो छोड़िए, कोई भी नहीं बोलेगा। आप लोगों को यहाँ पर एडवोकेट्स वगैरह देखने को मिलता है, जो आप लोगों को बोलता है कि ऐसा करो वैसा ना करो। वो सही बोलते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि वो सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनल जो चीजें हैं वो नहीं बताएगा वो लोग, क्योंकि वो अपना जगह पर वो एक बंधा हुआ है। लेकिन मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं यहां पर सब कुछ बोल सकता हूं फ्रीली, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर था मल्टीपल लोन अकाउंट से, वो डर खत्म हो गया होगा। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज बता दिया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बस आपको उसी चीज को ध्यान रखना है, फॉलो करना है मुझे, बस आपको कुछ और करना नहीं है। तो दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करो वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।